नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको लेकर अपन वीडियो का सेशन करने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारत में अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल नहीं किया गया था, इन्हें बाद में शामिल किया गया था। इसके अलावा कितने शामिल किए गए, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इनको लेकर अपन जो है कंप्लीट जानकारी लेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आप लोगों के लिए यूजीसी नेट की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं और लगभग अब अपने पास 3 महीने का समय शेष है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही आप लोग जो हैं, यदि आपने अभी तक कहीं कोर्स एनरोल नहीं किया है तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन एक बेहतरीन ऑप्शन है, जहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। जेआरएफ अड्डा टीम काफ़ी बड़ी है, जिसमें आप लोगों के पास जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्स अवेलेबल हैं, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो आप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करें, वहाँ पर अपनी डेली फ्री टेस्ट की प्रैक्टिस करें, फ्री पीडीएफ की जो है एनालिसिस करना, उनको पढ़ना, वो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आज की अपन जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट कर दूं कि भारत के मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और एक विडंबना और है कि आज अगर हम किसी से हमारे मौलिक कर्तव्य पूछने जाएं या मौलिक अधिकार पूछने जाएं या नीति निर्देशक तत्व पूछने जाएं या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पूछने जाएं तो व्यक्ति या स्टूडेंट्स उनको बता देगा। लेकिन समस्या ये है कि हम हमारी ड्यूटीज को नहीं पहचानते हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज आम नागरिक की हैं, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो ये हमें उसके लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स जो खुद तैयारी कर रहे हैं वो भी, साथ ही आपके जो भी आप लोग जिनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे समाज में और लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है हमारे मौलिक कर्तव्य उनको याद होने चाहिए। तो ये उतना ही जरूरी है जितना मौलिक अधिकार है हमारे लिए जरूरी, तो मौलिक कर्तव्य भी हमारे लिए जरूरी है। इस वीडियो में अपने जो कंप्लीट मौलिक कर्तव्य हैं उनकी डिटेल्स देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लोगों को बताऊंगा, ABCDEFGHI, इस तरीके से जो अपन याद करते हैं उसी तरीके से आप लोग जो है इसको याद कर सकते हैं। और एक क्लास के दौरान ही कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर पाए। तो चलिए, सबसे पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है कि अपने मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इन्हें कब शामिल किया गया, दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ध्यान रखना। 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इनको शामिल किया गया था। ये दोस्तों हुआ क्या था, उस समय इंदिरा गांधी जो है सोवियत संघ गई थी, रूस गई थी, और रूस में उन्होंने देखा कि मौलिक कर्तव्य वहाँ के संविधान में शामिल है और भारतीय जो हैं वो वैसे भी रूस के संविधान से काफी प्रभावित हैं, चाहे वो अपने पंचवर्षीय योजनाएं हों, चाहे अपने मौलिक कर्तव्य हों। तो अपन ने वहां से देखे मौलिक कर्तव्य है, नागरिक उसको बेहतर तरीके से शामिल करते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य में ये जो लिखे हुए हैं यही, इन्हीं की बात नहीं करें। जैसे अपन मान लो कि कहीं भी आपने कोई चिप्स वगैरह खाया, आपने रैपर्स रोड पे फेंक दिया, तो वो आपने क्या किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो कर्तव्य किसी एक स्पष्ट लाइन में नहीं कहे जा सकते, या कोई 11 बातों में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। अगर अधिकार जरूरी है तो व्यक्ति के लिए कर्तव्य भी जरूरी है। अगर एक व्यक्ति के अधिकार हैं तो वो दूसरे व्यक्ति के उसके कर्तव्य हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इंदिरा गांधी द्वारा जो है एक कमेटी गठित की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इस कमेटी द्वारा जो है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। हालांकि ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस समिति द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों की ही सिफारिश की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, लेकिन अपन ने 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया। यहाँ पर अपने को यह भी याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन था, इसे जो है मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय इतने संशोधन हुए थे कि ये एक तरीके से किसी छोटे देश का या अमेरिका जैसे देशों का संविधान से भी बड़ा था, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा गया। तो ध्यान रखना कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय आपातकाल के दौरान हुआ था और संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी डिसाइड किए गए थे।
तो इसमें अगर अपन बात करें, देखिए ये सरदार स्वर्ण सिंह हैं, और 23/6/1975 इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच यू फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 1977 तक। द कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ए सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा जो है वो चैप्टर जोड़ा गया, अपने को ये भी याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 ए जो है इसमें शामिल किया गया, और आर्टिकल अगर अपन बात करें तो 51A यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। इट्स स्ट्रेस दैट द सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स दे आल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म एज वेल, यानी कि आप अपने अधिकारों को भी एंजॉय करो तो आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। द कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन एंड एक्ट द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। दिस अमेंडमेंट एड ए न्यू पार्ट, namely the 4th A to the constitution. The new part consists of the only article, that is article 51A, which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of the citizen, यानी कि भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर जो है इंडिकेट किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, ये वही बातें हैं जो वहां पर लिखी हुई थी। उसमें अगर हम बात करें कि इन एट द प्रेजेंट टाइम भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भारतीय संविधान में, मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 या 2003 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मुख्य रूप से जोड़ा गया था कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएंगे। क्यों जोड़ा गया ये भी ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें आर्टिकल 21A शामिल किया गया था, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अब शिक्षा का अधिकार दिया गया तो उसके साथ माता पिता का कर्तव्य भी निर्धारित किया गया कि वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलवाएंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा कही गई ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 1977 रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी सरदार स्वर्ण सिंह that was constituted by इंदिरा गांधी just after the declaration of national emergency। आप लोगों ने देखा होगा 25 जून 1975 इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। द कमिटी वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह, इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। Based on the recommendation, the government incorporated several changes to the constitution including the preamble। यानी कि प्रियम्बल में भी जो है आप लोगों ने देखा होगा, जल्दी से कमेंट करके बता देना, 3 वर्ड्स शामिल किए गए थे। यानी कि इंडियन प्रियम्बल में एक बार जो है प्रस्तावना या उद्देश्य का एक बार संशोधन हुआ है थ्रू द 42 अमेंडमेंट विच इंक्लूडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करें हाउएवर बाय द 86 अमेंडमेंट इन 2002। ठीक है, द ओरिजिनल 10 ड्यूटीज वर देन इंक्रीज टू 11 आर्टिकल 51A 4A। ठीक है, तो अब वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन मौलिक कर्तव्यों को अपन क्रम से देखते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करते हैं क्या है। एक थोड़ा सा अपने को ये देखना कि आजकल इस तरीके से क्वेश्चन भी काफी बनते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में देखिए क्या कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्र वाद आया था 2003 में। तो मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किए जाने चाहिए, क्योंकि नागरिक क्या नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करेंगे, लेकिन हम किसी पुराने महल में जाते हैं तो हम उसकी दीवारों के ऊपर कुछ ना कुछ लिख कर आ जाते हैं। तो ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्य, हम उसका प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही क्या है,
महत्वपूर्ण है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही संविधान के भाग 3 के कुछ निर्बंधों के रूप में थी। बिल्कुल ये सही बात है। अगर हम बात करें पहला मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A और उसका सब क्लोज ए, तो हम क्या करेंगे, अपने संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। अब आजकल क्या है, क्रम भी पूछता है, ये इसी क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए, ये क्रम बहुत बार पूछता है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना कि सब पहला है टू एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो इसको देखिए, ये आप इस तरीके से भी इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, ए फॉर एंथम। ठीक है, ए फॉर एंथम। जैसे बी फॉर भगत सिंह, दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है कि भगत सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था देश के लिए, तो मांगे जाने पर हम भी हमारे प्राणों का बलिदान दे देंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बताता चलूंगा, ताकि आपको यही याद हो जाए। ए फॉर एंथम यानी कि संविधान का पालन करेंगे, और संविधान में क्या है, उसके आदर्श हैं, उसकी संस्थाएं हैं, उसके राष्ट्रीय ध्वज हैं, और राष्ट्रीय गान का हम क्या करेंगे, आदर करेंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य, उन महान आदर्शों को संजोकर रखना, जिन उनका पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो प्रेरित किसने किया, भगत सिंह ने किया, तो बी फॉर भगत सिंह, ध्यान रखना, बी फॉर भगत सिंह। देखो, फॉलो द नोबल आइडियाज विद द इंस्पायर और नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो बी फॉर यहां पर याद कर लेना भगत सिंह, कि हमारे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले लोग थे, उनको आदर्शों को हम हमारे हृदय में संजोकर रखेंगे। नेक्स्ट सी फॉर, इसको एस होता है सॉवेरेनिटी, लेकिन हम लोग इसको सॉवेरेनिटी को सी के रूप में याद कर लेना। ठीक है, सी फॉर क्या होता है, सॉवेरेनिटी, इस तरीके से। और सॉवेरेनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। तो देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हम भारत की जो है सर्वोच्च सत्ता को बनाए रखेंगे, देश की एकता और अखंडता को यहाँ पर बनाए हुए रखेंगे। ये आर्टिकल किसमें कहता है, 51A के सी में ये बात लिखी हुई है कि हम अपनी एकता और अखंडता की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें आर्टिकल 51D, ये क्या कहता है, डिफेंस, ध्यान रखना, डी फॉर क्या है, डिफेंस। देश की रक्षा कब करोगे, जब डिफेंस में जाओगे, सेना में जाओगे, तो देखो देश की क्या करनी है, रक्षा करना है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि हम क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा कैसे करेंगे, डी फॉर डिफेंस, तो ए फॉर एंथम, बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर कन्फर्म सॉवेरेनिटी याद कर लो या सॉवेरेनिटी याद कर लो, और डी फॉर डिफेंस यानी कि क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें ई, एम्पावरमेंट, अंग्रेजी में याद करो क्या है, एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, एम्पावरमेंट, यानी कि मजबूत बनाएंगे। मजबूत कैसे बनाएंगे, जब हम सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर उठेंगे, भाईचारे की भावना रखेंगे, ठीक है, समान भाईचारे की भावना रखेंगे, और महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक प्रथाएं हैं उनका त्याग करेंगे। तो टू प्रमोट हैरोमनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of the Indian, transcending religious interests and religion or section diversities, to renounce practices डिग्रोटी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, महिलाओं के विरुद्ध जो अपमानजनक प्रथाएं हैं उनका त्याग करेंगे। एफ फॉर फर्टिनिटी, ध्यान रखना, एफ फॉर क्या है, फर्टिनिटी। तो हमारी जो समन्वित संस्कृति है या मिश्रित संस्कृति है, इसको समृद्ध विरासत को महत्व देंगे और इसकी रक्षा करेंगे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि हम हमारे देश की संस्कृति की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है, तो एफ यानी कि फर्टिनिटी के नाम से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट अपन बात करें जी फॉर ग्रीनरी। ठीक है, जी फॉर ग्रीनरी यानी कि हरा भरा। तो हरा भरा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना,
तथा जीवित व्यक्तियों के प्रति दया भावना रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपोजिशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो ये अपने को ध्यान रखना है। G4 क्या करेंगे, ग्रीनरी, हरा भरा जो है उसको रखने की तैयारी करेंगे। 51A का H अगर बात करें, ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, इसको इस तरीके से याद करना, एज फॉर ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि ह्यूमन के प्रति कैसी, साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासु एवं सुधार की भावना का विकास करेंगे। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परर, ह्यूमनलिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि जो तंत्र मंत्र कर्म कांड है उनके बजाय क्या करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता तथा जिज्ञासु एवं सुधार की भावना का क्या करेंगे, आई। तो I4 क्या होता है, जल्दी बताओ, आई को किस रूप में याद करोगे, I4 यानी कि इनकम। ठीक है, या I4 इनकम होगी तो इनकम यानी कि कौन सी इनकम, किसकी सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, और हिंसा का हम क्या करेंगे, परित्याग करेंगे। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। ठीक है, एब्जोर वायलेंस, तो ये क्या है कि हम क्या करेंगे, हिंसा का परित्याग करेंगे और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। या फिर इसको I4 क्या है, या फिर इम्पोर्ट पॉलिटी या प्रॉपर्टी के रूप में याद कर लो, या फिर इनकम के रूप में याद कर लो। इनकम यानी कि मेरे पास मेरी संपत्ति क्या है। ठीक है, इनकम यानी कि मेरी संपत्ति क्या है। तो फिर से देखना, A4 एंथम, B4 भगत सिंह, C4 कन्फर्म सॉलिडिटी, D4 डिफेंस, E4 एम्पावरमेंट, F4 फर्टिलिटी, G4 ग्रीनरी, H4 ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, I4 इनकम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगी, इनकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगी। आई जॉइंट एडवेंचर, ध्यान रखना, J4 जॉइंट एडवेंचर, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है, जॉइंट एडवेंचर हो गया कि नहीं हो गया, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। टू स्ट्रीव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन द सेपर्स ऑफ इंक्लूड एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज एंड हायर लेवल्स टू एंडेवर एंड अचीवमेंट, यानी कि देश क्या कर सके, हाईएस्ट ऊंचाइयों पर पहुंच सके। इसलिए हम क्या करेंगे, जॉइंट एडवेंचर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। K4 कक्का, अपन बचपन से पढ़ते थे, K4 कक्का यानी कि क्या करेंगे, माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। यदि कोई माता पिता या संरक्षक अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करेंगे। पेरेंट्स और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर, यानी कि 6 से 14 बच्चों को जो है शिक्षा दिलाएंगे। और ये किसके माध्यम से जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। तो ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे ये हमें याद होने चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि हमें निभाने हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में। तो आप खुद भी याद करें और लोगों को भी इसको जो है वो याद करवाएं, ताकि हम हमारी जो है संस्कृति की बेहतर ढंग से रक्षा कर सकें। तो चलिए, ये था अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर वीडियो, आप लोग इसको ज़रूर याद कीजिए। अब ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जिनको अपन लेकर आएंगे कि संविधान के मूल ढांचे से संबंधित विवाद या केंद्र राज्य के बीच में विवाद या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उनको अपन अलग अलग वीडियो के माध्यम से लर्न करेंगे, रीड करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।